हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बोल रहा है स्विमिंग पूल इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स। आपके पास एक स्विमिंग पूल है और उसमें आपके पास 3 पाइप्स हैं, लेट्स से P1 P2 एंड P3। और इन तीनों पाइप्स का जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म फ्लो है। उसके बाद उसने कहा द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, यानी कि जो पहले 2 पाइप्स हैं, लेट्स सपोज P1 और P2, वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं और पूल को फिल करने में उन्हें उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आपके पोल को फिल करने में थर्ड वाले पाइप को लगता है। ठीक है, पहले इतनी सिचुएशन आप समझ लीजिए। अब लेट सपोज आपके पास एक स्विमिंग पूल है, मान लीजिए ये आपका स्विमिंग पूल है। अब इस स्विमिंग पूल में आपके पास 3 पाइप्स हैं। एक पाइप ये है, लेट सपोज P1, एक पाइप आपके पास ये है, लेट सपोज P2, और एक पाइप है, लेट सपोज आपके पास P3। ये कह रहा है कि ये जो दोनों पाइप्स हैं ये तो साइमल्टेनियसली काम करते हैं और ये अकेला काम करता है। तो इसने ये कहा कि अगर इसकी कैपेसिटी वाई है या वाई लीटर इसकी कैपेसिटी है, इसमें 1000 लीटर अगर पानी आता है, तो 1000 लीटर पानी डालने में P1 और P2 को अगर टी टाइम लगता है, तो 1000 लीटर पानी डालने में, यानी कि इस वाई कैपेसिटी को भरने में P3 को भी टी टाइम ही लगता है। यानी कि अगर P1 P2 एक साथ काम कर रहे हैं तो जो टोटल टाइम लगा वही टोटल टाइम P3 को लगा इस कैपेसिटी को भरने में। इतना उसने अब तक कहा है। आगे चलिए, आगे फिर वो बोल रहा है द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर। अब देखो इसका क्या मतलब है, सेकेंड पाइप पूल को 5 घंटे जल्दी भर देता है। इसका मतलब जो सेकेंड पाइप है उसकी डायमीटर ज्यादा होगी, मतलब वो चौड़ा होगा पाइप, उसमें से पानी ज्यादा आ रहा होगा। यानी कि अगर जो सिचुएशन में है, अगर मैं सिचुएशन बनाऊं, अगर P2 पाइप की डायमीटर इतनी है तो P1 पाइप की डायमीटर इतनी होगी, इसके डायमीटर कम है, इसके डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि 5 घंटे जल्दी भर देता है ये देन द फर्स्ट पाइप, एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और 4 घंटे स्लो भरता है थर्ड पाइप से। इसका मतलब थर्ड पाइप की डायमीटर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये बहुत ही चौड़ा है इसका जो डायमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर P1 पाइप इंडिविजुअली, अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअली। देखिए मैं यहां पर आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं। इंडिविजुअली अगर हम बात करें, ये मेरा स्विमिंग पूल है। अगर मैंने सिर्फ पाइप P1 को खोला तो इस वाई कैपेसिटी को भरने में अगर लेट सपोज इसको x घंटे लगते हैं, तो जो P2 मेरा पाइप है उसको इस वाई कैपेसिटी को भरने में कितना टाइम लगता है, x-5 आवर्स लगते हैं, क्योंकि ये 5 घंटे फास्ट है एज कंपेयर टू पाइप 1। और अगर पाइप 3 खाली हम खोलेंगे और अगर इस स्विमिंग पूल को भरेंगे जिसकी कैपेसिटी वाई है, तो इसको टोटल टाइम लगेगा x-9 आवर्स। अब इसका क्या मतलब है x-9 आवर्स का, देखो इसको आप समझ लो पहले। अब यहां पर यह है कि मान लो इस कैपेसिटी को भरने में, इस वाई कैपेसिटी को भरने में अगर P1 को मेरे सपोज 200 घंटे लगते हैं, तो P2 को कितने घंटे लगेंगे, 195 वर्ड्स लगेंगे। तो देखो P2 मेरा जो पाइप है वो 5 घंटे उसने जल्दी भर दिया ना भाई, ये काम 200 घंटे में हो रहा था, अब ये काम मेरा 195 घंटे में हो रहा है। और x-9 का मतलब कितना हो गया, 200-9, यानी कि 191 आवर्स। यानी कि जो P3 जब मेरा चलेगा तो ये काम 191 आवर्स में करेगा। तो देखो इसका मतलब ये जो है ये 4 घंटे स्लो हो गया ना एज कम्पेयर टू P3। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है लेकर। ठीक है, अभी देखिए हम आगे जब चलें तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब भी हमारे ये P1 P2 P3 3 पाइप्स चल रहे हैं तो इनमें क्या डिफरेंशिएशन है कि अगर P1 ले रहा है मेरा लेट सपोज x आवर्स, तो हम कहेंगे कि P2 हमारा ले रहा है x-5 आवर्स। और उसी तरीके से हम कहेंगे कि जो हमारा P3 है वो ले रहा है x-9 आवर्स। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये कब की बात कर रहा है, जब ये इंडिविजुअली चल रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब खाली हमने P1 को चलाया तो हमने देखा भैया इस वाई कैपेसिटी को भरने में P1 को कितना टाइम लगा। अब एज पर क्वेश्चन देखो, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करें और जब भी वो इस तरह के सिचुएशन देते हैं ना, तो आप उसको हमेशा देखा करें, इसका मतलब ये इंडिविजुअली बात कर रहा है। अब यहां पर उसने कहा कि जब आपने P1 और P2 को साइमल्टेनियसली चलाया तो उसको एक टाइम लगा T, उतना ही टाइम जब P3 अकेला चल रहा है तो लग रहा है इसी स्विमिंग पूल की कैपेसिटी वाई को फिल करने में। अब देखो मेन टारगेट हमारा क्या है कि सबसे पहले इक्वेशन बनाना हमारा मेन टारगेट है। अब हम क्या कह रहे हैं, लेट सपोज हमने ये कहा कि अगर कैपेसिटी मेरी वाई है तो P1 को कितना टाइम लगता है, x घंटे लगते हैं। P1 pipe will take x hours to fill the capacity y of swimming pool। यानी कि 1 घंटे में कितना फिल करता है, ये 1 घंटे में फिल करता है y/x। उसी तरीके से हम क्या कहेंगे कि भाई जो पाइप P2 है वो x-5 घंटे में इस y कैपेसिटी को भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता है ये
वाई अपॉन एक्स माइनस 5। उसी तरीके से जो P3 पाइप है वो x माइनस 9 घंटे में भरता है इस कैपेसिटी y को, यानी कि 1 घंटे में कितना भरता है वो, 1 घंटे में भरता है y अपॉन एक्स माइनस 9। अब मैंने ये निकाल लिया कि एक एक घंटे में ये तीनों पाइप्स कितना कितना मेरा फ्लो करते हैं पानी, मतलब कितना स्विमिंग पूल मेरा भर जाता है इन तीनों से। ये मेरा मुझे पता चल गया कि इतने घंटे चला तो इतना भरा, इतने घंटे चला तो इतना भरा, इतने घंटे चला तो इतना भरा। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो ओरिजिनल है इक्वेशन मेरी इसी से बनेगी, इक्वेशन मेरी इसी से बनेगी। उसने क्या कहा कि जो टोटल टाइम आपको लग रहा है वो सेम है। सेम कब है, जब आपने P1 P2 को एक साथ चलाया और P3 को अकेला चलाया। तो अगर आप P1 और P2 को एक साथ चलाएंगे तो P1 कितना टाइम हमारा लगा रहा है, y अपॉन एक्स टाइम लगा रहा है। उसी तरीके से P2 कितना टाइम लगा रहा है, y अपॉन एक्स माइनस 5 टाइम लगा रहा है। इतना टाइम इन दोनों को लगा, ये किसके इक्वल है, लेट सपोज जो टोटल टाइम है T के इक्वल है। उसी तरीके से जो आप P3 को चला रहे हैं तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, y अपॉन एक्स माइनस 9, ये भी मेरा टोटल T के इक्वल है। यानी कि मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि दोनों T के इक्वल मेरे आ गए। यानी कि सीधा सीधा कितना आ गया, y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस 9। अब यहाँ से y आपके कैंसिल आउट हो गए, ये आपका कितना बचा, 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 9। आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब ये आपका कितना आ गया, आपने एलसीएम लिया x, ये आपका आ गया x इंटू एक्स माइनस 5, ये आपका आ गया x माइनस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 9। ये आपका हो गया 2x माइनस 5 और x माइनस 9 को भी आप इधर ले आइए डायरेक्टली, ये आपका हो गया और इज इक्वल टू ये आपका हो गया x इंटू एक्स माइनस 5। इक्वेशन आपकी बन गई है। अब तो खाली इसको बस सोल्व करना है। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x और 9 5 ज़ा 45 और इधर राइट साइड में आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ पर दिख रहा है कि 5x से 5x आपका कैंसिल हो गया। इस एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पर ले आइए तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0। फैक्टर्स 45 के फैक्टर्स बना लीजिए। 45 के आपके फैक्टर्स बने 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 यानी कि 355 माइनस 18 कैसे आएगा, 5 से 15 ले लें और एक 3 ले लें, यानी कि आपका आ गया माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 और माइनस 3 को तो प्लस 45 आ जाएगा आपका। x कॉमन निकालिए तो आपका आ गया x माइनस 15 माइनस 3 कॉमन निकालिए, ये आपका आ गया x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका आ गया x माइनस 15 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि आपकी x की वैल्यू एक तो 15 आ गई और एक आपकी x की वैल्यू आ गई 3। अब अगर आप x की वैल्यू 15 लेते हैं, इसका मतलब पाइप 1 को कितना टाइम लग रहा है, टोटल 15 आवर्स। पाइप 2 को टोटल कितना टाइम लग रहा है, 15 माइनस 5 यानी कि 10 आवर्स लग रहे हैं पाइप 2 को। और पाइप 3 को कितना टाइम लग रहा है, 15 माइनस 9 यानी कि टोटल 6 आवर्स उसको लग रहे हैं। इसी तरीके से अगर इस सोल्यूशन को हम लें तो पाइप 1 को कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स। पाइप 2 को कितना टाइम लग रहा है, 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2 आवर्स। तो माइनस 2 आवर्स तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 इज नॉट पॉसिबल, या ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर कि पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3 को कितना कितना टाइम लगा। अब देखिए ये हमारा आ गया, तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना एक बार वेरीफाई करके देखते हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी हमारे सामने आएगी। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो स्विमिंग पूल है, लेट सपोज इसकी कैपेसिटी मेरी 100 लीटर है। तो अब कहने का मतलब ये है कि 100 लीटर कैपेसिटी में से जब खाली P1 चल रहा है या जब खाली P2 चल रहा है या जब खाली P3 चल रहा है, तो मुझे पता है कितना कितना टाइम लग रहा है, कितना कितना लग रहा है, 15 घंटे, 10 घंटे और 6 घंटे। मतलब इस 100 लीटर कैपेसिटी को भरने में P1 को कितना टाइम लगता है, 15 घंटे लगते हैं। P2 को कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं। P3 को कितना टाइम लगता है, 6 घंटे लगते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करो आप वापस से इससे, इसका मतलब जब P1 और जो टोटल टाइम है, लेट सपोज वो मेरा अभी भी T है, मैंने T एज्यूम कर लिया, तो इस टाइम में से ये कितना टाइम चल रहा है मेरा, 15 टाइम चल रहा है, यानी कि T/15 इतना टाइम ही तो चला इतने कैपेसिटी को भरने के लिए, प्लस T/10, तो ये वो टाइम है मेरा जो किसके इक्वल होगा, आपका इक्वल्स टू T/6 के, यानी कि जब वो P3 अकेला चल रहा है, ये तो P3 अकेला चला तब इतना हो गया, और जब P1 P2 साइमल्टेनियसली चले तो इतना हो गया। अब देखो T से T आपने कैंसिल कर दिया, यानी कि कितना है ये, 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/6। इसको चेक करके देखो, अगर लेट सपोज मैं सीधा 10 इंटू 15 भी ले लूँ तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 1/6। ये आपका कितना हो गया, 25/10 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1/6। 5 3 से 15, 5 5 से 25, 5 2 10, कितना आ गया, 1/6 इक्वल्स टू 1/6। देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें तो उसको एक बार वेरीफाई जरूर करें,
ये हमने वेरीफाई कर लिया और मेरे ख्याल से अब आपको और भी क्लैरिटी मिल गई कि हाँ ये बिल्कुल सही आ गया हमारा। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो इसी तरीके से उनको क्या करें, सबसे पहले कोशिश क्या करें कि हम अपनी इक्वेशंस क्रिएट कर लें और फिर इक्वेशंस बनाने के बाद आप उसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, अभी हम आगे भी और इस तरह के काफी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।